एशिया कप टूर्नामेंट एक इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसे 1983 में स्टैब्लिश किया गया था ताकि एशिया की कंट्रीज के बीच गुडविल को प्रमोट किया जा सके। ओरिजिनली इसे हर 2 साल में खेला जाता है और इसमें T20 और वनडे मैचेस खेले जाते हैं। एशिया कप एक लौती कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है और इसे जीतने वाली टीम एशिया की चैंपियन टीम बनती है। क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसकी शुरुआत तो इंग्लैंड ने की थी, लेकिन आज के टाइम में ये पूरी दुनिया में खेला जाता है। शुरुआत में इस गेम को सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका जैसी कंट्रीज में ही काफ़ी सिस्टमैटिक और प्रोफेशनल तरीके से खेला जाता था। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा और अब एशिया में भी क्रिकेट काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, लेकिन एशियन कंट्रीज के क्रिकेट टीम्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, उन्हें काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता था, क्योंकि एशियन कंट्रीज में क्रिकेट के लिए ना ही प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर थे और ना ही फंड्स। उस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास भी इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। ऊपर से हमारे जो भी इंटरनेशनल मैचेस होते थे उसमें भी हम हार जाते थे। जब एशियन कंट्रीज की क्रिकेट में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, उसके बाद भी एशिया कप स्टार्ट कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा और पीछे चलना पड़ेगा। जब क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई तो शुरुआत के 2 वर्ल्ड कप में एशियन क्रिकेट टीम्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ये तो सभी जानते हैं। उस वक्त लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वेस्ट इंडीज़ काफ़ी पावरफुल टीम बन चुकी थी और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी रनर अप रहते थे और वर्ल्ड कप को हमेशा इंग्लैंड ही होस्ट करता था, इसलिए क्रिकेट में इन बड़ी बड़ी टीम्स का ही हमेशा राज रहता था। लेकिन अगले वर्ल्ड कप 1983 में वो हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। इस बार वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया पहुंची थी और ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए गर्व की बात थी, क्योंकि जिस वक्त एशियन टीम्स को काफी कमजोर समझा जाता था, तब इंडिया ने फाइनल में पहुंचकर सबको गलत साबित कर दिया। फाइनल में इंडिया के सामने था वेस्ट इंडीज, जो पिछले लगातार 2 वर्ल्ड कप जीत चुका था और तीसरा वर्ल्ड कप भी अपने नाम करना चाहता था। फाइनल मैच के एक दिन पहले शाम के वक्त इंडिया के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर राय अपने एक दोस्त के साथ ये फाइनल मैच लाइव ग्राउंड पर जाकर देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे को कॉल किया और 2 टिकट्स मांगे। उनको टिकट्स देने के लिए एनकेपी साल्वे ने ऑर्गेनाइजर्स से बात की, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने टिकट देने से मना कर दिया। उस साल भी वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही हो रहा था, लेकिन इंग्लैंड फाइनल में अपनी जगह नहीं बना पाया था और फाइनल में वो टीम पहुंची थी जिसको वो लोग काफी पिछड़ी हुई टीम समझते थे। इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर उन लोगों ने टिकट्स देने से मना कर दिया, बल्कि ये बात जानते हुए कि अभी भी 50% से ज्यादा सीट्स अभी खाली है। एनकेपी साल्वे को इस बात का बुरा नहीं लगा कि उन्होंने टिकट्स देने से मना कर दिया, बल्कि उन्होंने जिस टोन से मना किया वो लहजा उन्हें पसंद नहीं आया। खैर, इंडिया अपना फाइनल मैच जीत गया और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली, लेकिन एनकेपी साल्वे ने ठान लिया था कि वो अब वर्ल्ड कप इंडिया में करवा कर रहेंगे और अब इंग्लैंड की दादागिरी नहीं चलने देंगे। लेकिन इंग्लैंड की क्रिकेट काउंसिल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, वो किसी के भी प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकते थे। अब सिर्फ एक ही तरीका था कि पूरा एशिया एक हो जाए, लेकिन इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि वो इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ही लेंगे। 26 जून 1983 वर्ल्ड कप फाइनल के अगले दिन लंदन में लंच के दौरान एनकेपी साल्वे की मुलाकात पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल नूर खान से हुई, जहां साल्वे ने सारी बात नूर खान को बताई और पाकिस्तान का सपोर्ट मांगा। लेकिन इन 2 कंट्रीज के साथ होने से पूरा काम हो जाएगा ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए साल्वे ने एशिया की सभी टीम्स के काउंसिल से भी कॉन्टेक्ट किया। इस काम में बीसीसीआई के सपोर्ट के लिए कई नामी चेहरे भी सामने आए, साथ ही बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स ने भी सपोर्ट किया। उसके बाद लाहौर में एक मीटिंग हुई और एक नई काउंसिल बनाई गई जिसका नाम पड़ा एसीसी, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसके प्रेसिडेंट बने एनकेपी साल्वे। एसीसी भी आईसीसी की तरह ही है, लेकिन इसमें सिर्फ एशियन क्रिकेट टीम्स को ही लिया जाता है और उनके इंटरनेशनल मैचेस कराए जाते हैं। इसके बाद जगमोहन दालमिया ने एक प्रपोजल तैयार किया जिसमें लिखा था कि अब वर्ल्ड कप इंग्लैंड के बाहर आए और बाकी कंट्रीज को भी इसके होस्टिंग राइट्स मिले। ये प्रपोजल उन्होंने आईसीसी को भेजा, लेकिन आईसीसी ने तुरंत इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि सब कॉन्टिनेंट में लाइट्स की फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, इसलिए वहां पर 60 ओवर्स के मैचेस नहीं हो सकते। और ये बात बिल्कुल सही थी, उस वक्त लाइट्स की वजह से यहाँ पर सिर्फ 26 से 40 ओवर के मैचेस ही होते थे। आईसीसी के मना करने के बाद साल्वे ने सोचा कि क्यों ना वो सिर्फ एशियन टीम्स के ही मैचेस कराएं। तब उन्हें पहली बार एशिया कप का आइडिया आया, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उस आइडिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी और अब काफ़ी बिजनेस टाइकून इस आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे।
इसके बाद दिल्ली में एक मीटिंग होती है जिसमें आईसीसी के एसोसिएट मेंबर्स को भी बुलाया जाता है। इस मीटिंग में चीफ गेस्ट थे शारजाह के शेख बुखातिर। बुखातिर क्रिकेट के काफी शौकीन थे और वो शारजाह में क्रिकेट के ऑर्गेनाइज्ड मैचेस कराते थे। अब उन्हें इन मैचेस में फंडिंग करनी थी और एक परफेक्ट वेन्यू भी मिला, शारजाह क्रिकेट ग्राउंड, और आज के टाइम में दुनिया के फेमस क्रिकेट स्टेडियम में से एक है। 1984 में पहला एशिया कप खेला जाना था और इसमें इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका टीम पार्टिसिपेट करती। इसमें विनिंग टीम को $50,000 और रनर अप टीम को $20,000 मिलने थे। इस एशिया कप में इंडिया पर काफी प्रेशर था क्योंकि उनको साबित करना था कि वर्ल्ड कप जीतना उनके लिए कोई तुक्का नहीं था। उस टूर्नामेंट में कैप्टन कपिल देव इंजरी की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। उनकी जगह सुनील गावस्कर की कैप्टनसी में हम एशिया कप जीते। इसके बाद आईसीसी ने भी साल्वे की बात मान ली और अगले वर्ल्ड कप 1987 में इंडिया और पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दे दिए और इस बार का वर्ल्ड कप पूरा 100% इंडिया में ही होगा। इसके बाद बीसीसीआई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज के टाइम में वो दुनिया का सबसे अमीर और फेमस क्रिकेट बोर्ड है और आज एशिया कप की सबसे सक्सेसफुल टीम इंडिया ही है जो सबसे ज्यादा 7 बार एशिया कप का टूर्नामेंट जीत चुकी है। एशिया कप हर 2 साल में एक बार आता है और ये सभी टीम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और इस बार एशिया कप में नेपाल भी पहली बार खेलेगा। एनकेपी साल्वे की वजह से ही एशिया कप बना है और आज के टाइम में दुनिया के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में गिना जाता है। आज भले ही साल्वे हमारे साथ ना हो लेकिन दुनिया उनके इस कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद रखेगी।